100% एक्यूरेट आंसर के साथ सबसे पहले सबसे सटीक आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाया जाएगा। देख लीजिए आज आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट पाने हेतु। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे श्री कृष्ण सिंह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो ये रखा गया था आपके पटना में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इन्हें लोक नायक की उपाधि दी गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो ये की थी श्यामल दास कॉलेज भावनगर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो ये लिया गया था ऑप्शन नंबर ई इनमें से किसी उपरोक्त में से कोई नहीं के द्वारा। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक हैं थे किंतु इंजन नहीं था? तो ये कहा गया था 1935 के अधिनियम को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? तो ये आपके 24 डेज तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जी। अगला क्वेश्चन पूछा गया बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था ऑप्शन नंबर सी स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से 1945-46 में दिल्ली में आए हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे? तो इनमें से कौन थे? तो ये थे भूलाभाई देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो इसे फहराया गया था ऑप्शन नंबर सी स्टुटगार्ट में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन सी जोड़ी आपके सही है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया था 26 जनवरी 1930 को। तो यहाँ पे अपना जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी आपके 1912 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमिका का कितना भाग अमानत रखा जाता है? तो ये अमानत रखा जाता है 3/20 भाग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी ये मैथ का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 16। इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका 4 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके ये मैथ का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपके 18 है ये अनुक्रम में आपको लुप्त संख्या क्या है ये बतानी थी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे जो लुप्त संख्या आएगी वो आएगी 180। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मैथ का क्वेश्चन था तो 19 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी 6 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो मैथ का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 20 इसका जो अपना राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी m/n। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। 10 इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो 22वां क्वेश्चन था मैथ का क्वेश्चन इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 11 दिन इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू होती है 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी। तो ये घूम जाएगी आपके ऑप्शन नंबर सी 155 डिग्री घूम जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आपको प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता ये इस क्वेश्चन में बताना था। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 25 मैथ का जो क्वेश्चन था इसका जो आपका राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी 3 और 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि? तो इसका राइट आंसर रहता ऑप्शन नंबर बी इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से सबसे मीठी चीनी इनमें से कौन सी है? तो ये फ्रक्टोज है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो कौन सा नहीं है ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी आलू बुखारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है। इनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो इनमें प्रचुर मात्रा में आपके
प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से ये प्राप्त होता है? तो ये पौधे के ऑप्शन नंबर डी फूल की कली से क्या प्राप्त होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है तो कौन सा होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए इंफ्रारेड। अगला क्वेश्चन 2, समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का आपको मान बताना था। तो इसका जो अपना राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फैराडे स्थिरांक पूछा गया था। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर क्या ये निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष आप सभी को पता है दूरी की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी या फिर जो कौन सा है वो बदलता नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहता है, यहाँ पे आवर्ती क्या है, नहीं बदलती। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है वो कितना होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये क्या होता है, इसका वेग होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था इनमें से कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 148। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है? तो ये आपके शहद की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दूध किसका घटिया स्रोत है? तो देखिए जो दूध है वो किसका घटिया स्रोत है? तो ये ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी का घटिया स्रोत है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो इस पर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो इसे बदल दिया जाता है ऑप्शन नंबर सी जाइमेज एंजाइम के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो ये दूधिया हो जाता है CO2 के कारण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। तो क्या उत्पन्न होती है? तो ये उत्पन्न होती है ऑप्शन नंबर डी कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता कितनी होगी? तो इसका अपना राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर डी 1000 गुना क्या है, कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो इसे अलग किया जा सकता है आपके ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है तो कितनी होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर सी 12 और 3। अगला क्वेश्चन पूछा गया, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है तो कौन कौन से होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहता है वो रहता है ऑप्शन नंबर बी सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होता है। तो ये तो वेरी सिंपल था, विटामिन यहाँ पे कौन सा होता है? तो विटामिन के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, महिला सेक्स हार्मोन है, इनमें से कौन सा है? तो 52 का राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर ए एजेस्ट्रोन है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया, पार्किंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इस हेतु जो नोबेल पुरस्कार आपके दिया गया था वो दिया गया था ऑप्शन नंबर ए आर्विड कार्लसन को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये ऑप्शन नंबर सी आयोडीन की कमी के कारण होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र इनमें से कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर सी पीछे का भाग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर का, फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया। तो ये जारी किया गया था ऑप्शन नंबर सी 100 रुपये का सिक्का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस राज्य की लघु वर चित्र ली चुपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है?
तो इसका जो अपना राइट आंसर रहेगा वो ए और डी में कन्फ्यूजन आप कमेंट बॉक्स में बताने इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसने निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया ऑप्शन नंबर बी HDFC बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की? तो ये आपके प्रारंभ की गई थी दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? तो ये अंबाला से आपके किया गया था। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो है आपके रुद्रम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर बी नीतू डेविड को। अगला क्वेश्चन पूछा गया, महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है? तो ये जीता गया है ऑप्शन नंबर ए नाओमी ओसाका के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाले एथलीट कौन हैं? तो इसका राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो ये की थी सुरेश रैना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, हाल ही में किस दिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये आपके परेश रावल को किया गया। अगला क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? तो ये आपके जी सतीश रेड्डी हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? ये विश्व खाद्य कार्यक्रम WF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WPF को आपके किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के लिए सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में आपके शामिल किया है? तो ये शामिल किया है ऑप्शन नंबर ए आयुष्मान खुराना को। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में किसने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी 8 को। अगला क्वेश्चन पूछा गया, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था इन्होंने जनता पार्टी से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के लिए आम चुनाव के लिए जो प्रेस नोट है वो जारी किया था? तो ये जारी किया था उपरोक्त में से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई है? तो ये प्रारंभ की गई है ऑप्शन नंबर सी बिहार में। इस वीडियो में एक बार हम 75 क्वेश्चन कवर करते हैं पार्ट 1 में। अगले पार्ट में आपके 76 से 150 तक पूरे कंप्लीट आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।